योगा फॉर लाइफ। योगा फॉर लाइफ के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के ऊपर। इसे मधुमेह भी कहते हैं। ये एक मीठा जहर है, पूरे शरीर को खोखला कर देता है। हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि है पैंक्रियास। अगर पैंक्रियास में कुछ तकलीफ आ जाती है तब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जिससे हमें डायबिटीज हो जाती है। तो आइए डायबिटीज दूर करने के लिए कुछ आसन और कुछ एक्सरसाइज हम आपको आज दिखाते हैं। आज का पहला आसन है मंडूक आसन। सबसे ज्यादा फायदा मंडूक आसन ही करता है डायबिटीज वालों को। तो आइए इसे करने का तरीका जानें। बिल्कुल आराम से सुखासन में बैठ जाइए। पैरों को सामने फैला दीजिए इस तरह से। एक पैर को मोड़िए, दूसरे पैर को मोड़िए। आराम से वज्रासन की मुद्रा में आ जाइए। इसे बोलते हैं वज्रासन। पैरों को आगे से थोड़ा सा फैला लीजिए। दोनों हथेलियों की मुट्ठी को इस तरह से बंद करें। अंगूठा नीचे, अंगुलियां ऊपर, और बिल्कुल नेवल के बगल में दोनों मुट्ठी को लगाएं। सांस लेते हुए शरीर को सीधा करें। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। झुकने के बाद गर्दन को सीधा कर दीजिए। काफी तेज दबाव आता है पैंक्रियास पे, जिससे शरीर में इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। 10 सेकंड तक यहां रुके रहें। सांस लेते हुए धीरे धीरे शरीर को सीधा कर दीजिए। आराम से पैरों को फैलाइए। सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था मंडूक आसन। आइए इसे एक बार फिर से करते हैं। आराम से सुखासन में बैठे रहिए। पैरों को सामने की तरफ फैलाइए। दोनों हाथों को घुटने पे इस तरह से रखें। फिर दाहिने पैर को मोड़िए, फिर बाएं पैर को मोड़ दीजिए और वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद थोड़ा सा आगे का हिस्सा खोलें। पैरों को, हथेलियों को इस तरह से मुट्ठी की तरफ बंद करें। नेवल के बगल में दोनों मुट्ठी को लगा लें। सांस लेके शरीर को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुके। झुकने के बाद गर्दन को सीधा कर दें, यानी आपकी नजरें बिल्कुल सामने। तब तेज दबाव आता है पेट के ऊपर। 10 सेकंड तक रुके रहें। दबाव को महसूस करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे शरीर को सीधा करें। पैरों को सामने फैला दीजिए। सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था मंडूक आसन, जो डायबिटीज को काफी जल्दी कंट्रोल करता है। डायबिटीज के अलावा इससे दूसरे भी फायदे होते हैं। गैस की तकलीफ हो वो दूर होती है, साथ साथ थोड़ा पेट कम होता है, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। अब डायबिटीज के लिए हम आपको दूसरा आसन दिखाते हैं, जिसका नाम है गोमुख आसन। आइए इसे करने का तरीका जानें। बिल्कुल आराम से सुखासन में बैठ जाइए। पैरों को धीरे धीरे सामने की तरफ फैलाएं। बाएं पैर को मोड़िए और दाहिने पैर की जांघ के नीचे रख लीजिए। फिर दाहिने पैर को, राइट पैर को मोड़िए, बाएं पैर के ऊपर इस तरह से रख लें। दोनों हथेलियों को इस तरह से फंसाएं और नीच के नीचे रख लें, घुटने के नीचे इस तरह से रख लें। सांस लेके शरीर को सीधा करें। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके। आराम से जहां तक झुक सके झुके और दबा के रखिए। आप देख सकते हैं पेट पे काफी तेज दबाव है और स्पाइन में। कम से कम 10 सेकेंड तक इस पोस्चर में रुके रहें। सांस लेते हुए धीरे धीरे शरीर को सीधा करिए।
पैर को उतार लीजिए, दूसरे पैर को नीचे ले आइए, यानी दाहिने पैर को बाएं थाइस के नीचे और बाएं पैर को ऊपर रखें। इस तरह से हथेलियों को आपस में फंसा लें, नीच के नीचे इस तरह से रखें। सांस लेके शरीर को सीधा करें, सांस छोड़ते हुए नीच की तरफ झुके। 10 सेकेंड तक इस पोस्चर में रुके रहें। काफी तेज खिंचाव पैंक्रियास के ऊपर। सांस लेते हुए धीरे धीरे शरीर को सीधा कीजिए, हाथ को छोड़िए, पैरों को फैला दीजिए, सुखासन में बैठ जाइए। आइए इस आसन को एक बार फिर से देखते हैं। पैर को सामने फैलाइए, बाएं पैर को मोड़िए, दूसरे पैर को ऊपर रखें, हथेलियों को आपस में इस तरह फंसाएं, सांस लेके शरीर को सीधा करें, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। 10 सेकेंड तक रुके, सांस लेते हुए वापस शरीर को सीधा करिए, पैरों को आराम से फैला दीजिए, दूसरे पैर को मोड़िए, बाएं पैर को ऊपर रखें, पकड़ लीजिए, इन आउट। दबाव को महसूस करें पेट के ऊपर। सांस लेते हुए सीधा पैरों को फैला दीजिए। इसका एक वेरिएशन भी मैं आपको दिखाता हूं, गोमुखासन का। ठीक उसी तरह बैठना है, पैरों को फैला लीजिए, एक पैर को फोल्ड करिए, दूसरा पैर ऊपर रखिए। जो पैर ऊपर है वो हाथ को ऊपर से ले आते हैं, इस तरह से, एक हाथ को पीछे से। अगर आप पकड़ सकते हैं हाथ को तो पकड़ लीजिए, इस तरह से, इस तरह से हाथ को फंसा लीजिए पीछे। नहीं पकड़ पाते तो कोई बात नहीं, पीठ पे ऐसे रखे रहिए दूरी बना के। सांस लेके शरीर को सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। जहां तक झुक पाए कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड तक रुके रहिए। सांस लेते हुए शरीर को सीधा कीजिए, हाथ को नीचे ले आइए, पैरों को सामने फैला दीजिए, दूसरे पैर को मोड़िए, एक हाथ ऊपर से, एक हाथ पीछे से, हाथ को करीब ले आने की कोशिश कीजिए। सांस लेके शरीर को सीधा कीजिए, छोड़ते हुए नीचे। पीठ और पेट पे बहुत तेज खिंचाव है। वापस सीधे चले जाइए, हाथ को छोड़िए, पैरों को फैलाइए, सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था डायबिटीज दूर करने के लिए गोमुखासन। इससे नीच की तकलीफ दूर होती है, डायबिटीज तो कम होता ही है, साथ साथ गैस की तकलीफ दूर होती है और स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब देखते हैं आज का तीसरा आसन, जिसका नाम है सेतुबंध आसन। दोनों हाथों को पीछे की तरफ इस तरह से रखें, पैरों को सामने फैला दें, पैरों में लगभग 1 फीट की दूरी बनाएं। सांस लेते हुए कमर को ऊपर की तरफ उठाएं, ब्रीथ इन, टोच को आगे की तरफ दबाएं, गर्दन पीछे। लगभग 10 सेकेंड तक हाथ के सहारे इस तरह से रुके रहें। काफी तेज खिंचाव है पेट और पीठ के ऊपर, हाथों पे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आए, पैरों को मोड़ लीजिए, आराम से बैठ जाइए। तो ये था सेतुबंध आसन। आइए इस आसन को एक बार फिर से देखते हैं। पैरों को सामने फैला दीजिए,
1 फीट की दूरी, हाथ पीछे रखना है, सांस लेते हुए हिप्स को ऊपर की तरफ उठाइए, गर्दन पीछे, टोज को आगे की तरफ दबाएं, आराम से 10 सेकंड तक रुके रहें। पूरे शरीर पे खिंचाव है इस आसन का। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स को नीचे ले आइए, पैरों को मोड़ लीजिए। तो ये था सेतु बंधासन। इससे हाथों और पैरों में काफी ताकत आती है, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, साथ साथ डायबिटीज की तकलीफ दूर होती है। अब हम आपको डायबिटीज दूर करने के लिए एक हल्की सी एक्सरसाइज दिखाता हूं। दोनों पैरों को फैलाइए, बाएं पैर को मोड़िए, फिर दाहिने पैर को मोड़िए। आपका टोज और हिल दोनों आपस में मिले हों और बिल्कुल सीध में हों। हथेलियों को इस तरह से फंसा लीजिए, पैर के नीचे रखिए, टोज के नीचे रखिए हाथ को। सांस लेते हुए पूरे बॉडी को सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे टोज को छूने की कोशिश करिए फोरहेड से। जहां तक झुक सकते हैं झुकिए। काफी तेज खिंचाव आता है पेट, पीठ और थाइस के अंदर। इससे डायबिटीज तेजी से नीचे की तरफ आती है। ये एक्सरसाइज है। 10 सेकंड के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ आए, पैरों को फैला दें, आराम से सुखासन में बैठ जाएं। आइए इस एक्सरसाइज को एक बार फिर देखते हैं। पैरों को सामने फैलाइए, ये करने का तरीका होता है। पैरों को मोड़िए, टोज और हिल को आपस में जोड़ लीजिए, हथेलियों को फंसाइए, टोज के नीचे रखिए, सांस लेते हुए शरीर को सीधा कीजिए, छोड़ते हुए टोज को छूना है। दस सेकेंड तक रुकिए। जो लोग टोज को छू नहीं पाए, अगर आप यहीं तक झुक पाते हैं तो यहीं तक झुकिए, कोई जबरदस्ती करके नीचे मत जाइए वरना मसल्स पुल हो जाएगी। आराम से 10 सेकेंड तक रुक के सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधा हो जाइए, पैरों को फैलाइए, सुखासन में बैठ जाइए। तो ये थी एक्सरसाइज डायबिटीज कम करने के लिए। पर जिन लोगों को बैक में तकलीफ हो वो लोग इसे ना करें वरना बैक में दर्द बढ़ जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं भू नमस्कार। इससे भी डायबिटीज कम होती है। बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, पैरों को सामने फैला दीजिए, पैरों में 2 से 3 फीट की दूरी बनाइए इस तरह से। दोनों हथेलियों को एक तरफ इस तरह से ले आइए, रखिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन की तरफ बढ़ना है। आप चाहे तो हाथ को, एल्बोज को ऐसे भी रख सकते हैं और जमीन को फोरहेड से छूना है। आप देख सकते हैं कमर के दोनों हिस्सों पे तेज खिंचाव, पेट पे काफी खिंचाव, ठीक पैंक्रियास ग्रंथि पे प्रेशर पड़ता है। सांस लेते हुए वापस सीधा हो जाइए। ठीक इसी प्रकार दूसरे साइड में जाइए। आप चाहे तो हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। सांस लेके पहले शरीर को सीधा कीजिए, इन, फिर छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैर दूर, 10 सेकंड तक इस पोस्चर में रुके रहें। सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधा हो जाइए, पैरों को मिलाइए, सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था भू नमस्कार आसन डायबिटीज कम करने के लिए। साथ साथ वेस्ट कम होती है, अपर आर्म की चर्बी कम होती है, साथ साथ थाइस की चर्बी कम होती है।
भू नमस्कार का एक वेरिएशन मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे बैठ जाइए, दोनों हाथों को ऐसे ही सुखासन में एक तरफ रख लीजिए। सांस लेते हुए शरीर को सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकिए। कोशिश करिए कि पैर बहुत उठ नहीं जाए ऊपर की तरफ। पैर को दबाए रखना है नीचे की तरफ। थोड़ा अगर उठता है तो उठाइए, कोई तकलीफ नहीं है। और धीरे धीरे जमीन की तरफ दोनों हाथों के बीच में छूने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड तक रुकिए। सांस लेते हुए वापस सीधा हो जाइए। ठीक इसी प्रकार बाईं तरफ झुकिए, दोनों हाथ जमीन के ऊपर। सांस लेते हुए शरीर को सीधा कीजिए, ये इस तरह। सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। पैर बहुत नहीं उठाना है, थोड़ा एक आध इंच उठे तो कोई बात नहीं। वापस सीधा हो जाइए, आराम से सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था भू नमस्कार का एक वेरिएशन। इससे डायबिटीज तो कम होती ही है, साथ साथ वेस्ट की चर्बी कम होती है, अपर आर्म की चर्बी कम होती है, यानी शरीर पर काफी अच्छा प्रभाव डालता है भू नमस्कार आसन। अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज दिखा रहे हैं जो तेजी से डायबिटीज को नीचे की तरफ ले आती है। आराम से बैठ जाइए सुखासन में, वज्रासन में बैठ जाइए। धीरे धीरे नीच पे घुटनों के ऊपर उठिए। जिनको घुटने में तकलीफ हो वो लोग इसे ना करें। दोनों हाथ जमीन पर रखिए, पैर को ऊपर की तरफ उठाइए, एक पैर आगे एक पैर पीछे, यानी आपका पैर दोनों हाथों के बीच में, और आप गर्दन को सीधे रखें और देखिए इस तरह से मूवमेंट करना है। हल्का हल्का लपकाना है शरीर को नीचे की तरफ। हिप्स और थाइस के बीच में काफी तेज खिंचाव आता है, साथ साथ पेट दबता है। वापस दूसरे पैर को आगे ले आना है, ये पैर को पीछे कर दीजिए इस तरह से। पीछे का पैर नहीं मुड़े, आगे का पैर फोल्ड करना है। वापस पैर सीधा, वज्रासन में बैठ जाइए। तो ये थी एक्सरसाइज डायबिटीज कम करने के लिए। आराम से पैरों को फैलाइए, सुखासन में बैठ जाइए। तो दर्शकों, डायबिटीज कम करने के लिए ये थी कुछ एक्सरसाइज और कुछ आसन। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। योगा फॉर लाइफ।